तो आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि मन को कैसे टिकाएं, क्योंकि जो हमारा शरीर है इसमें 3 चीज़ें खास हैं। एक तो हमारे अंग जो दिखाई देते हैं, हाथ पैर ये सब कर्मेंद्रियां, और 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक ये, और चित्त मन बुद्धि अहंकार। तो ये तीनों का योग है सुषुम्ना योग। क्योंकि हम हाथ पैरों की एक्सरसाइज कर लें, प्राणायाम कर लें ये वगैरह, इससे ज्ञानेंद्रियां बची रहती हैं। ज्ञानेंद्रियों में से कुछ प्राणायाम काम करता है, लेकिन ज्ञानेंद्रियां और चित्त इनको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है कि सुषुम्ना योग किया जाए। सुषुम्ना योग क्या है कि हमारा मेरुदंड, स्पाइन बॉडी के बिल्कुल बीच में, और हमारी बॉडी को सीधा रखता है, सही रखता है, निरोग रखता है, और उसके बीच में, स्पाइन के बीच में सुषुम्ना नाड़ी। जो आदमी सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान देता है तो सुषुम्ना नाड़ी का योग स्टार्ट हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान देने मात्र से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहती है और हमारी मन बुद्धि अर्थात चित्त और कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सारी बढ़िया काम करती हैं और आयु भी बढ़ती है। इसलिए सुषुम्ना योग सबसे ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभप्रद है। सुषुम्ना योग करने के लिए कोई हाथ पैर नहीं फेंकने, कोई पसीना नहीं बहाना, कुछ नहीं करना, इवन टाइम भी खराब नहीं करना। क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान देना है। और सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान देने का एकमात्र सबसे सरल उपाय है कि अपनी नासिका के दोनों सुरों पर ध्यान दें। जब सांस अंदर आए तो ये नासिका के बीच की जो दीवार है, दाएं और बाएं स्वर के बीच की, उस पर पूरे ध्यान से देखें कि सांस अंदर जा रहा है तो वहाँ पर टकरा रहा है, कितना ठंडा लग रहा है, और बाहर जा रहा है तो वहाँ से टकरा कर कितना गर्म होकर आ रहा है। बस कुछ नहीं करना। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, जब भी आप नासिका के मध्य की दीवार पर ध्यान देते हैं तो सुषुम्ना योग शुरू हो जाता है। इसके करने से राइट और लेफ्ट पार्ट की एनर्जी सम रहती है। कभी भी आदमी को पैरालिसिस का कोई दिक्कत नहीं आ सकती, कभी भी आदमी बेहोश नहीं होता, कभी भी आदमी को अनिद्रा की प्रॉब्लम नहीं आती, भूलने की प्रॉब्लम नहीं आती, एंग्जाइटी नहीं आती, चंचलता नहीं आती। आदमी सदा सही रहता है, बुद्धि सही काम करती है और आदमी के सारे अंग बिल्कुल सही काम करते हैं। अदरवाइज़ किसी आदमी का एक अंग डेड हो जाता है, परेशानी आती है, पैरालिसिस हो जाता है। उस सब से बचने के लिए सबसे सरल उपाय है सिर्फ अपनी सांसों को देखना और नासिका के मध्य की दीवार पर मन टिका करके वहाँ पर आती जाती सांस को अनुभव करना। बहुत ही ऊंचा योग है। इसको करने से सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, देर सवेर कुंडलनी जागृत हो जाती है और आदमी की आयु भी बहुत बढ़ जाती है। प्रति मिनट सांसों की गिनती कम हो जाती है, अर्थात सांसें लंबी और गहरी हो जाती हैं। ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ब्लड प्योरीफाई होता है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, बीमारी निकल जाती है। गजब का इसका रिजल्ट है। हर आदमी को सांसों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है कि आज 80% से ज़्यादा लोग तनावग्रस्त हैं, हार्ट अटैक की बीमारी से ग्रस्त हैं। जब हम नासिका के अंदर की मध्य की दीवार पर ध्यान देते हैं तो वहाँ पर ध्यान तभी टिकता है जब आप कुछ नहीं सोचते, और जब कुछ नहीं सोचते तो आप कोई भी तनाव नहीं पालते। अदरवाइज़ पास्ट और फ्यूचर की बातों पर ध्यान रख करके कोई ना कोई तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं, टेंशन पालते हैं, टेंशन पालते ही हार्ट अटैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए जो आदमी सांसों को देखता है वो सदा सुखी रहता है, उसके नज़दीक कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लोग उसके पीछे चलते हैं। यही जीवन जीने की वास्तविक कला।